आप चाहें यूपीएससी की तैयारी के लिए खुद से पढ़ाई कर रहे हो या फिर किसी प्रतिष्ठित संस्थान से कोचिंग ले रहे हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसकी संभावना रहती है कि आप कुछ सामान्य गलतियां करें और आपकी सिलेक्शन की चांसेस मैक्सिमम से 0 हो जाएं। इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आपको कहीं से पता नहीं चलने वाली। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। मेंटोर या गुरु का ना होना। बेंजामिन फ्रैंकलिन का एक प्रसिद्ध कोट है, मुझे बताओगे तो मैं भूल जाऊंगा, मुझे सिखाओगे तो मैं याद रखूंगा, मुझे शामिल करोगे तो मैं सीखूंगा। मेंटर सीखने में उन्हें शामिल कर और उच्च स्तर पर उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने में उनकी सहायता कर उम्मीदवार के जीवन में ठीक वही काम करते हैं। मेंटोर उनके आदर्श बनकर उम्मीदवारों को उनकी सीमाओं से ऊपर उठकर देखने में मदद करते हैं। आप उनके जैसा बनने के लिए उनकी तरफ देखते हैं और यही सोच आपको केंद्रित रखती है। उनकी निरंतर प्रेरणा और मार्गदर्शन आपको बेहतर तरीके से तैयारी करने में मदद करता है। समय प्रबंधन की कमी, ये शायद सबसे खराब गलती होती है और यदि ये नहीं किया जाए तो ये यूपीएससी की तैयारी में सबसे प्रभावी हथियार बन जाती है। हर तरह से एक बेहतर टाइम टेबल तैयार करें और उस पर टिके रहना सबसे महत्वपूर्ण होता है। उम्मीदवार विभिन्न विषयों के बीच अपने समय को नहीं बांटते हैं और एक ही विषय पर ध्यान देकर पूरा समय बिता देते हैं। ये महत्वपूर्ण है कि सभी विषयों और टॉपिकों को अध्ययन के लिए समय दिया जाए और अपनी तैयारी के समय को उनके बीच समान रूप से बांटा जाए। बिना सही समय प्रबंधन के पूरी तरीके से तैयारी नहीं हो पाएगी। यूपीएससी परीक्षा पास करने के लिए निरंतर बेहतर अध्ययन समय लगाना ही पड़ता है और यूपीएससी चयन सूची में भी उसे शामिल करें। अपने समय को बांटने के लिए आप हमारे विषय रणनीति की सहायता ले सकते हैं। कई सारी चीजें एक साथ करना। जब आईएएस पास करने की बात आती है तो अधिकतर उम्मीदवार किसी तरह नैया पार करने लेना चाहते हैं। उम्मीदवार का सबसे अधिक ध्यान यूपीएससी परीक्षा की तैयारी पर होना चाहिए। ये परीक्षा जिस स्तर की होती है उसके लिए उम्मीदवार को परीक्षा की तैयारी करते समय बिल्कुल एक जगह ध्यान लगाकर तैयारी करने की जरूरत होती है। आप आराम के लिए अपने शौक को जारी रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि आपका ध्यान ना भटके। रचनात्मक ग्रुप स्टडी, सामूहिक अध्ययन का अभाव। अकेले पढ़ाई करना बेहतर है क्योंकि हर किसी की अपनी खुद की सीखने की क्षमता होती है, लेकिन अध्ययन के लिए रचनात्मक समूह आपके मनोबल को बढ़ा सकता है और विषय पर पकड़ को मजबूत कर सकता है। इतना ही नहीं बल्कि ये आपकी कितने पानी में हैं उसकी जांच करने और अपने साथियों की तुलना में आप कहां पर खड़े हैं इसके बारे में आइडिया देने में भी आपकी मदद करता है। हालांकि ये सुनिश्चित करें कि पढ़ाई के लिए समूह बनाए जाएं, ना कि समय बर्बाद करने के लिए। खराब समूह आपके लिए प्रबंधन को बिगाड़ सकता है और अच्छा करने की जगह नुकसान ही पहुंचा सकता है। अपने आसपास आगे बढ़ने वाले और प्रेरक उम्मीदवारों को रखें और सभी लोग मिलकर स्प्रिंट यूपीएससी पर अपने स्टडी ग्रुप में स्वस्थ और प्रतिस्पर्धी सीखने और अभ्यास करने का माहौल तैयार करें। अप्रासंगिक वैकल्पिक विषयों को चुनना। वैकल्पिक विषयों का चयन करते समय झुंड का हिस्सा ना बने। सिलेबस का पूरी तरह से विश्लेषण करें और उस विषय का चयन करें जिसके साथ आप सबसे अधिक सहज हैं। उम्मीदवार सबसे अधिक पसंद किए जाने वाले विषय या पिछले वर्ष के टॉपरों द्वारा चुने गए विषयों को चुनने की गलती करते हैं। याद रखिए, जो दूसरों को आसान लगता है हो सकता है कि वो आपको कठिन लगे या उसके उलट। अपने मजबूत विषय को ढूंढें और उसका अनुसार चुनाव करें। अखबारों में बेमतलब की खबरें पढ़ना। यदि आप एक आईएएस, आईपीएस या आईएफएस अधिकारी बनना चाहते हैं तो शायद आपको जो सलाह पहली मिलेगी वो ये होगी अखबार पढ़ना, लेकिन बहुत कम लोग आपको बताएंगे कि कैसे प्रभावी तरीके से अखबार पढ़ें और अपना समय बर्बाद ना करें। उम्मीदवारों को जानकारी इकट्ठा करने के लिए करंट अफेयर्स के साथ साथ विषयों से संबंधित सही टॉपिक ढूंढने में माहिर होना जरूरी है।
उचित लेख और खबरों को पढ़ना आपको अन्य उम्मीदवारों की तुलना एक बढ़त दिला सकता है, क्योंकि आमतौर पर प्रश्न पत्र वर्तमान के टॉपिकों के आसपास ही तैयार किए जाते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम्स। नमस्कार।